बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कल न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जो अहम खबरें हैं जो मैं जिन पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो सबसे पहले ये है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज इमरान खान को फ़ोन किया है, जिसमें वो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के मतलब इन दोनों रहनुमाओं में डिस्कशन हुई है। सबसे पहले जो डिस्कशन हुई है वो ये है कि जो अफ़गानिस्तान का मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें अमेरिका 31 अगस्त को अफगानिस्तान से चला जाएगा, कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत के मतलब बातचीत की गई है, जिसमें ये सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि रूस भी तकरीबन वो सुपर पावर भी रह चुका है और अब भी तकरीबन सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है। उसने अब उसका इमरान खान को फ़ोन करना ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अहमियत को उजागर करता है, क्योंकि रूस इस वक्त भी तकरीबन दुनिया की चंद एक अहम ममालिक में शामिल होता है और इसके मतलब इमरान खान ने उनको वाज़ह किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पुरअमन हुकूमत का ख्वाह है और ऐसी हुकूमत का ख्वाह है जो तकरीबन तमाम अफगानियों को कबूल हो। और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो कल अपने एक खिताब में अपनी 3 साल हुकूमत की कारकर्दगी पूरी अवाम के सामने रखेंगे। उनके इस खिताब को पूरे पाकिस्तान में दिखाया जाएगा, जिसमें बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा कर भी दिखाया जाएगा। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने IG पंजाब को ख़ास तौर पर ये नसीहत की है कि वो क्विक रिस्पांस पुलिस का जो सिस्टम है इसको फाल करें और इसमें बेहतरी लेकर आएँ, क्योंकि जो वाक़या ग्रेटर इकबाल पार्क में पेश आया है ये पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से पेश आया, क्योंकि उस खातून ने 3-4 दफ़ा जो है वो 15 पे कॉल भी की थी, लेकिन जो क्विक रिस्पांस पुलिस है वो वक्त पर ना पहुंचने की वजह से ये शर्मनाक वाक़या पेश आया है। और इमरान खान ने यह वाज़ह कहा है कि इस किस्म के वाक़यात देख कर शर्म आती है। और साथ ही साथ इमरान खान ने अपने बलदियाती इलेक्शन कराने के लिए पंजाब में अपने तरीके इंसाफ के कारकुनों को मुतहर्रिक होने की हिदायत की है, ताकि वो कोशिश करें और मुतहर्रिक हो जाएं और आइंदा बलदियाती इलेक्शन जो है उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल जो है वो मार्च अप्रैल तक पंजाब में करा दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन आते हैं तालिबान की सूरत पर। तालिबान ने आज एक वीडियो जारी किया जिसमें अमेरिकन और इसके इत्तेहादी ममालिक जो दो तालिबान जो के गिरोह या कोई अफगानी वो जेल में बंद होते थे उनके साथ जो इंसानियत सोच सलूक किया जाता था उसके मतलब ये वीडियो उन्होंने जारी किया। लेकिन देखना यह है कि ये वीडियो उन्होंने किस वक्त जारी किया। ये वीडियो उन्होंने उस वक्त जारी किया जब चाइना ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका ने, बरतानिया ने और ऑस्ट्रेलिया की फ़ौज ने जो अफ़गानिस्तान में जुल्म किए हैं इनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और इनकी सज़ा इनको देनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो अफ़गानिस्तान को में तालिबान की हुकूमत बन गई है, जो तकरीबन 31 अगस्त के बाद मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत होगी। अब तालिबान अफ़गानिस्तान को चलाएंगे कैसे, दुनिया की नज़रें इस बात पर जा रही हैं, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान का बजट है सालाना जो तकरीबन इस साल पेश हुआ है, जो हुकूमत थी मतलब अफ़गान फोर्सेस की अमेरिका के इत्तेहादियों की, उसके मुताबिक वो तकरीबन $5.5 अरब का है, जबकि अफ़गानिस्तान में जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है जो ये हुकूमत करती रही है वो तकरीबन $2 अरब है। इस तरह यह $3 अरब का खसारा सामने आ रहा है। लेकिन अफ़गानियों को फेल फौर अपने लोगों को तनख्वाह देने के लिए, मुलाजमतों को तनख्वाह देने के लिए, अस्पतालों के निज़ाम को बेहतर करने के लिए यह $3 अरब फेल फौर उनको चाहिए होता है, क्योंकि जब से ये तालिबान की हुकूमत है, यह गैर मुल्की इमदाद जो है वो बिल्कुल बंद हो गई है। और इससे एक अपना अमेरिका ने भी उनकी जो इमदाद है वो बंद कर दिया और जर्मन ने भी बंद कर दिया। और उसके अलावा जो अमेरिका के इत्तेहादी है, यूरोपीय यूनियन के ममालिक, उन्होंने भी उसकी इमदाद जो अफ़गानिस्तान की इमदाद है वो तकरीबन बंद कर दी है। और लेकिन एक बात जो दूसरी तरफ देखने में ये मिली है कि जब तालिबान की हुकूमत जिस इलाके पर थी वो तकरीबन 50% हिस्सा था, वहाँ पर तालिबान तकरीबन $1.5 अरब इकट्ठा करते थे, जबकि अफ़गान फोर्सेस है का तकरीबन वो जो बेहतरीन शहर थे जिनमें कंधार है, काबल है, उसके अलावा जो मज़ीद जो बेहतरीन शहर हैं हरात है, और इन अच्छे शहरों में वो सिर्फ तकरीबन $2 अरब इकट्ठा करते थे। लेकिन तालिबान के पास जो इलाके थे वो इंतहाई गरीब थे, वहाँ से वो $1.5 अरब इकट्ठा करते थे।
लेकिन तालिबान का जो $1.5 अरब डॉलर था वो इंतहाई मुनसिफाना तरीके से लोगों पर खर्च होता था। उस पर उन्होंने अपने अखराजात को कम किया था। अखराजात को कम करने की वजह से उन्होंने अपनी यानी कि 20 साल उन्होंने उस $1.5 अरब डॉलर की मद में रहकर अपने गुजार लिए। लेकिन इस वक्त जो अफगानिस्तान की सेंट्रल बैंक है उसके पास भी तकरीबन $9 अरब पड़े हैं, लेकिन $9 अरब की उनकी इंपोर्ट भी है। वो पैसा तो तकरीबन इस बात में खर्च हो जाएगा। लेकिन अब तालिबान को क्या करना होगा? लेकिन तालिबान के जो अफगानिस्तान की हुकूमत थी पहले, जो अमेरिका की ताजीम की थी, उसमें ज़्यादातर पैसा जो था वो करप्शन पर नज़र हो जाता था। लेकिन तालिबान ने उम्मीद है कि करप्शन को मुकम्मल तौर पर रोक लेना, और जो $2 अरब अफगान फोर्सेस इकट्ठा करती थी और $1.5 अरब तालिबान इकट्ठा करते थे, यह तकरीबन $3.5 अरब बन जाता। लेकिन इन $3.5 अरब में अफगान तालिबान जो है वो तकरीबन अपना निज़ाम चला लेंगे, और इसके अलावा उनकी नज़रें जो मज़ीद हैं वो बीजिंग और मास्को के ऊपर हैं, और उम्मीद है कि ये दोनों मुल्क खित्ते के जो अहम मुल्क हैं ये उनकी इमदाद भी करेंगे और इससे उनका निज़ाम चलता रहेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।